जय हिंद दोस्तों। लर्निंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है। ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है। क्योंकि जीना तो हर हाल में है, तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। तो आइए आज हम इसी के साथ अपने क्लास को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, नंबर सिस्टम के तहत जानवरों पर आधारित प्रश्न को देखा था। लेकिन आज उसके तहत हम लोगों क्या करेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। यहाँ पे दिया है जो निम्नलिखित के गुणनफलों में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे संख्या दी हुई है ना। अब यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी संख्या दी हुई है, तो ऐसा ये नहीं करना एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, बैठ के सबका गुणा करके फिर पूरे का आंसर निकाल के फिर उससे इकाई अंक ज्ञात करना है। इस तरह से आपको नहीं करना है। जैसे अगर मान लिया कि बता देते हैं आपको, जैसे 625 है और गुणे 25 है, कह रहा है इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से नहीं करना है कि आप क्या करें, यहाँ पे 625 लिख लें और 625 लिखने के बाद फिर 25 से गुणा करें। तो 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 छक 30, 1 31, फिर 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 1 5 और 2 छक 12। यहाँ पे कितना होगा, 5 2 6 5। तो इस तरह से आपका जो आंसर आया कितना है, 15,625। अगर बात करें इसमें इकाई अंक आपका कौन है, यही तो है। तो आंसर कितना होगा, 5। तो जिस तरह से ये क्वेश्चन मैंने लगाया है, आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं लगाना है। इस तरह से लगाएंगे तो आप अदर स्टूडेंट से काफ़ी पीछे रह जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाने का जो तरीका है, जो संख्या है 625 में, आपको इसमें से इकाई अंक लेना है 5। यहाँ पे 25 में इकाई कितना है, 5। गुणा करेंगे 5 पच्चे 25, तो इकाई अंक आपका कितना होगा, 5। ये होगा आपका आंसर। तो आपको इस तरह से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है 756 की अगर बात करें तो इसमें इकाई अंक कितना है, पहला क्वेश्चन 6 है। 938 में 8 है। 872 में 2 है। यानी जो संख्या जो संख्या दी हुई है उसका इकाई अंक लेना है आपको। तो इकाई अंक का ही आपस में गुणा करना है। तो देखिए 6 8 48। अब 48 में इकाई अंक कितना है आपका, 8। अब फिर इस 8 का गुणा आप किस में करेंगे, 2 में करेंगे। तो 8 दूनी 16। अब 16 में इकाई अंक कितना है आपका, 6। यानी आंसर कितना होगा, 6 होगा। वैसे अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यहाँ पे देखिए 203 में इकाई अंक कितना होगा, 3। 789 में 9 होगा। और 1807 में कितना होगा, 7 होगा। और 630 में कितना, 6430 में कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए यहाँ तो ये सबसे आसान हो गया। ये आप लोगों को पता है, किसी भी संख्या में अगर 0 से हम गुणा कर देंगे तो वो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यानी इसका इकाई अंक कितना होगा, 0 आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 632 में इकाई अंक कितना है, 2 है। यहाँ पे 745 में कितना है, 5 है। 483 में कितना है, 3 है। और 207 में कितना है, 7 है। अब अगर बात करें इसका इकाई अंक आपस में गुणा करते हैं। देखिए 2 पच्चे 10। यहाँ पे देखिए 10 में इकाई अंक कितना हो गया, 0। अब इस 0 का गुणा हम किसी भी संख्या में करेंगे तो वो संख्या क्या होगी, 0 होगी। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, 0 होगा, यानी इकाई अंक। तो इस तरह से आप कम समय में इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। बाकी जो चौथा क्वेश्चन है ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए
अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 की। अगर इसकी बात करें तो ये तीनों क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे कह रहा समस्त आभाज्य संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा। बात यहाँ पे पूछा क्या है, आभाज्य संख्या। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आभाज्य संख्या होता क्या है। क्या होता है आभाज्य संख्या? आभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, बाकी किसी और से वो ना कटे, तो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। यानी ऐसी संख्या जो एक से कट रही हो और खुद से कट रही हो, तो क्या कहलाएगा? अभाज्य। तो वो क्या होगा? अगर बात करें समस्त यानी सभी अभाज्य संख्या, तो क्या एक आपका अभाज्य संख्या है? एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है। दो की बात करें तो दो आपका आभाज्य संख्या है, क्योंकि दो क्या है? एक से भी कटता है और दो एक से कटेगा और दो दो से कटेगा, बाकी और किसी से नहीं कटेगा, तो इसीलिए दो क्या होगा? आपका आभाज्य संख्या होगा। और ये भी है, दो एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी क्या है? आभाज्य संख्या है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तो पहला जो है आभाज्य संख्या कितना है? 2। दूसरा कितना है? 3, 5, 7, 9 आपका आभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 देखिए आपका एक से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 3 से भी कटेगा, तो इसीलिए 9 आपका आभाज्य संख्या नहीं है। 11 आभाज्य संख्या है। तो इस तरह से करेंगे। फिर 11 के बाद फिर 13 भी है, फिर 17 है। ऐसे कह रहा है समस्त यानी जितनी भी आभाज्य संख्याएं सभी का पूछा है इकाई अंक। तो क्या करेंगे देख लेते हैं। देखिए 2 तियां 6, ये इधर करते हैं। देखिए 2 तियां 6 और 6 पंचे 30। अब ये चीज़ देखिए, यहीं पे क्या हो गया? ये 0 हो गया। यहाँ पे 30 में ये 0 हो गया। तो अब इस इकाई अंक का गुणा किस में करेंगे? 7 में करेंगे, या किसी में भी करेंगे तो क्या होगा? कितना आंसर कितना आएगा? 0। तो कह सकते हैं कि समस्त आभाज्य संख्या का जो इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया है, समस्त विषम आभाज्य संख्या का इकाई अंक क्या होगा। अब ये आपको सोचना है, यहाँ पे विषम संख्या की बात कह रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको सॉल्व करना है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा पहली 35 सम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब अगर इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, सम संख्या, यहाँ पे सम प्राकृतिक संख्या क्या है? सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है, क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। पहले 35 सम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब यहाँ पे जो दिया है वो क्या दिया है? सम संख्या। तो सम संख्या कौन बताएगा? सम संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती है, क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। और यही बताए थे कि सम 2 क्या है? सम संख्या होते हुए भी क्या है? आभाज्य संख्या है। तो यहाँ 35 यानी जो पहला जो संख्या होगा सम संख्या, वो क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा
14 होगा, ऐसे डॉट 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 क्या होगा 35 दूना 70, यानी चूँकि 35 तक कहा है ना, 35 प्राकृतिक, तो इसमें कहा है कि दहाई, यानी क्या पूछा है, दहाई के स्थान पर क्या कहा, इकाई नहीं पूछा, दहाई। तो अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे जीरो दे दिया, एक जीरो यहाँ पे है और एक जीरो यहाँ पे भी है, और बीच में भी क्या आएगा, बीच में भी क्या आएगा आपका 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, 60 आएगा ना। तो अब चूंकि यहाँ पे क्या कहा है, गुणनफल, यानी इसका गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है 10 है, 20 है, तो अगर बात करें 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60, 70। अब ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है, तो वैसे 7 आंसर कितना आएगा, 7 जीरो आ जाएगा। तो इसमें पूछा क्या है, इकाई अंक पूछा है, तो दहाई अंक पूछा है, तो दहाई के स्थान पे क्या आएगा, तो दहाई के स्थान पे 0 आएगा, आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको हल करना है, और हल करके आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब बात करते हैं घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। अब क्या करना है, घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले अगर यहाँ पे है 36 के पावर 12 है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो 36 है, ये 36 आपका कहलाएगा आधार कहलाता है। 36 क्या कहलाता है, आधार, जिसको बोलते हैं बेस। और ये जो 12 है, ये आपका क्या कहलाता है, घात कहलाता है, जिसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं इसको, पावर। ये आपका आधार कहलाएगा और ये आपका घात कहलाता है। तो अब अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला 1640। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देख लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं, 2 के पावर 6 हो, तो क्या करेंगे, 2 के पावर 6 है तो इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको, इस 2 को कितनी बार लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इनका गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64। कितना आंसर आएगा, 64। लेकिन पूछा क्या है, इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या होगा आपका 4। और ये छोटा था तो इसको गुणा करके हल कर लिए। लेकिन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर पहला, यहाँ पे कितना दिया है, 1640 दिया है, 1640 के पावर 47 दिया है। तो क्या हम 1640 को किसी कॉपी में 47 बार लिख के उसको गुणा कर पाएंगे? बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसको गुणा नहीं करना है। इसके लिए भी एक ट्रिक बताते हैं जो आप इसको बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए, उसको बैठा लीजिए या रट डालिए। सबसे पहले एक चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, किसी भी संख्या का दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे लिख लीजिए इसको नोट करके। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करें, अगर 1640 दिया यहाँ पे, ये आपका आधार है और ये आपका क्या है, घात है 47। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आधार, जो आधार है, अगर आधार में जो इकाई अंक है, इकाई अंक 0 हो, 1 हो
5 हो, 6 हो, तो क्या करना है, और इसके पावर कुछ भी हो, आप इसको बिना सॉल्व किए वही आंसर लिख देंगे। यानी जो इकाई अंक होगा वही उसका आंसर भी इकाई अंक होगा। जैसे मान लिया यहाँ पे पहला क्वेश्चन की बात करें 1640, यानी ये आधार है, ये घात है, तो इस आधार में जो इकाई अंक क्या है 0, तो इसका आंसर कितना होगा 0। ठीक है, यहाँ पे फिर से सुन लीजिए क्या बोले हैं, किसी भी आधार का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो आप इसको बिना सॉल्व किए इसका उत्तर बता सकते हैं, और वही उसका उत्तर ही होगा। अगर 0 होगा तो 0 इकाई अंक होगा, अगर 1 होगा तो 1, 5 होगा तो 5 आंसर होगा, 6 होगा तो 6 आंसर होगा। अब बात करें यहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 3675 में के पावर 7421 है, तो इसका इकाई अंक, आधार का इकाई अंक कितना है 5 है, तो इसका आंसर कितना होगा 5 होगा बिना सॉल्व किए। अब यहाँ बात करें 471 के पावर 998, यहाँ पे अगर आधार की बात करें, आधार में जो इकाई अंक क्या है 1 है, तो 1 होगा तो आंसर क्या होगा वही होगा, 1 ही होगा। यानी ये इसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, किसी भी आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई अंक वही होगा। यहाँ पे बात करें 1246 के पावर 85, तो इसका आंसर कितना होगा आप बताइए, कितना होगा 6। हाँ सही है, 6 होगा आंसर। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5वां, दिया है 1549 के पावर 89। अब यहाँ पे अगर बात करें 1549, यहाँ पे आधार की बात करें, यहाँ पे आधार कितना दिया है 9 दिया है, यानी अब यहाँ पे 0, 1, 5, 6 नहीं दिया है। अगर इसके अलावा और कोई संख्या है तो उसके लिए एक ट्रिक है, तो उसको उस ट्रिक से करते हैं। तो यहाँ पे 1549 है, कितना है 1549 की पावर 89 है। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये आधार है इसी आधार में हम क्या करते हैं, किससे भाग दे देंगे 4 से भाग देते हैं। इस आधार में आप 4 से इसको भाग देंगे, और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर वो संख्या कट रहा है तो आपको उसे पूरा का पूरा नहीं काटना है, बल्कि शेष बचाना है। तो देखते हैं 4 दूनी 8 कट गया, यहाँ पे कितना उतरेगा 9। ठीक, अब अगर यहाँ पे बात करें फिर 4 दूनी 8, यहाँ पे शेष कितना आया, बात करें शेष कितना आया 1। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो आधार होता तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आपका पावर है, जो घात है, उस घात में आपको 4 से भाग देना है। 4 से भाग जो देने के बाद जो शेष आएगा, उसी शेष को आधार के इकाई अंक लेंगे। जो शेष है, जो आधार है, आधार का इकाई अंक है, इसी शेष को उसके पावर कर देंगे, उसके पावर कर देंगे। तो 9 की पावर 1 अर्थात 9 × 9, तो आंसर इसका कितना होगा 9 होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा फिर से समझ लीजिए। 1549 के पावर 89 है, आपको इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है घात का। तो जो घात है उस घात में आप 4 से भाग देंगे और शेष बचाएंगे।
शेष अगर बच रहा तो अच्छी बात है, अगर नहीं बच रहा, अगर कट जा रहा तो आपको शेष बचाना है। तो जो शेष आएगा उसी शेष को आधार के इकाई अंक के पावर में रख देंगे और फिर उसका जो गुणा करने पे जो आंसर आएगा वही होगा उसका उत्तर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 9 होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 6वां के। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, 345 के पावर 43 गुणे 938 के पावर 64। तो क्या करेंगे हम, कहीं साइड में क्या करेंगे, जो घात है उस 43 में किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे और इसमें 64 में अलग से 4 से भाग देंगे। 64 में किससे? 4 से भाग देंगे। तो देखिए 4 दहियम 40, कितना बचा? 3 बचा। और यहाँ पे 4 एकन्नम 4 और 4 छक 24। यहाँ पे कट रहा है लेकिन आपको पूरा नहीं काटना है, 4 छक 24 नहीं करना, बाकी क्या करना है? 4 पंचे 20। आपका कितना आएगा? पावर 4। सॉरी, शेष कितना आया? यहाँ पे शेष 3 आया, यहाँ पे शेष 4 आया। अब क्या कहे थे? जो संख्या है, जो आधार है, यहाँ पे आधार की अगर बात करें, आधार क्या है हमारा? 5। और 5 के पावर कितना दिया है? 5 के पावर, यहाँ शेष कितना है? 3, तो इसी के पावर कर देंगे और यहाँ पे गुणा है तो गुणा करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं 938, जो आधार है, आधार का इकाई अंक यहाँ पे कितना है? 8। अब 8 के पावर कितना आया? 4। बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 के पावर 3 मतलब क्या होगा? 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, कितना होगा? 5 आएगा। अब इसकी बात करते हैं, यानी 8 को 4 बार लिखेंगे तो 8 अठाएँ 64, फिर 4 अठे 32, फिर 2 अठे 16। तो इस तरह से यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना आया? 6। तो 5 छक 30। तो क्या होगा यहाँ पे आपका इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा आंसर इसका। और इस तरह से आप गुणा का बता दिए हैं। इस तरह से आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6वां, 7वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, यहाँ पे गुणा था, गुणा कर दिए, प्लस है, आप क्या करेंगे? घात में 4 से भाग देंगे, शेष आएगा, फिर 8 के पावर उसको कर देंगे शेष को, और फिर होगा उसको जोड़ देंगे, जोड़ने पे जो आएगा वो आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7वां 8वां आप कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ये आपका लोअर सेकंड में 2015 में आ चुका है। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आसान है, बाकी ये भी कर लीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। बस आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।